चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरिओम सभी को। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले सिद्ध योगी के नाम हम लोगों ने देखा था और वहाँ पे बताया गया था कि केवल राजयोग की प्राप्ति का या राजयोग की प्राप्ति के लिए ही आपको हठ योग का उद्देश्य दिया गया है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कुटिया का स्थान और कुटिया का स्वरूप देखा था। उसके बाद हम लोग ने बाधक तत्व, 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्वों की बात की थी। आसन का लाभ देख आई मीन आसन देखे थे 15 आसन, 15 में से 4 प्रमुख बताए गए थे और भगवान शिव ने 84 आसन की चर्चा की थी। 84 में से आई मीन 15 में से 7 के लाभ आपको नहीं बताए गए थे, आप सीक्वेंस याद रखना। 4 के लाभ बताए गए थे और 4 आसन श्रेष्ठ बताया गया था। पहला आसन जो था मत्स्येंद्र आसन था, उसमें क्या बताया गया था? जठराग्नि आपकी क्या होती है? तीव्र होती है। ये वर्ड आप याद रखिएगा ना, जठर प्रदीप्तम। कहीं-कहीं आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था जिसमें एक क्या था? जठर प्रदीप्तम भी था और एक जठर करके ही कुछ था ना, तो आप ये संस्कृत वाला वर्ड ज़रूर याद रखिएगा। उस क्वेश्चन्स को मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगा। सर यस? सर वो जो अनायास किस आसन में सर अनायास तीनों बंद लग जाते हैं, सिंहासन में कि आ सिद्धासन रहा में? हूँ, आ रहा हूँ, मैं ना उस पे आ रहा हूँ। इसके बाद जी ये मैंने बताया था रोगों को अस्त्र के समान ये नष्ट करता है कौन? मत्स्येंद्र आसन। ये संस्कृत वर्ड याद रखिएगा ना, प्रचंड रुग्म मंड खंड अस्त्रम ना, ये वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया था कुंडलिनी जागरण। एकमात्र आसन की बात करें तो ये है आपकी मत्स्येंद्र आसन, जिससे कुंडलिनी जागरण होती है और एकमात्र इसी से क्या होता है? चंद्रमंडल स्थिर होता है ना, चंद्र स्थिरत्वम। ये चीज़ आप मत्स्येंद्र आसन के ये 4 लाभ आप याद रखिएगा। इसके बाद मैंने बताया था पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या होता है, जब आप अपने नाक को आप अपने घुटनों में सटाते हैं तो आपकी क्या होती है? प्राण सुषुम्ना में उसका संचार होता है ना, ये वर्ड याद रखिएगा। पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, ये वर्ड होती है। दूसरा उदरम जठरानलस्य। अब देखिए यही चीज़ मैं अभी बता रहा था ना कि इसमें भी क्या होती है? उदयम जठरानलस्य और यहाँ पे जो थी आपकी वर्ड अ, जठर जठर प्रदीप्तम। जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ये दोनों वर्ड दिए थे। इधर पे आपको मत्स्येंद्र आसन भी था, इधर को आपको पश्चिमोत्तान आसन भी था और 2 आसन 2 लाभ ऐसे थे। तो आप इसको ये संस्कृत वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा। पिछले वीडियो में आई मीन पिछले सेशन में मैंने वो क्वेश्चन दिखाया था। अभी दिखता है तो मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। और क्या है? उदरस्य कारयस्य है, पेट आपका पतला होता है ना जब आप बार-बार आगे की तरफ झुकते हैं। और क्या होता है? आरोग्यता डिजीज़लेसनेस। ये पश्चिमोत्तानासन के आगे बताया था। मयूरासन के 4 लाभ। हरित सकल रोग नाश ना, समस्त रोगों का नाश होता है। गुल्म उदर आदि रोगों का भी नाश होता है। ये वर्ड याद रखिएगा, गुल्म उदर आदि, क्योंकि इसके लाभ आपको हो सकता है कुछ षटकर में भी देखने को मिले, कुछ मुद्राओं में भी देखने को मिले, कुछ बंध में भी देखने को मिले ना। तो अगर आपको दे दें कि गुल्म का लाभ किससे होता है, 4 ऑप्शन दें जिसमें से 2-3 का अगर आपको याद नहीं होगा तो ये याद रखिएगा, गुल्म रोगों में जो लाभ पहुंचाता है वो आपका मयूरासन है ना। और इससे क्या होता है कि यह जो आप कुपथ्य भोजन करो ना, जो नहीं पचा सकते हैं या आप अधिक भोजन कर लो, उसको भी मयूरासन क्या कर लेता है? पचा लेता है। और ये याद रखिएगा, जारियेत कालकूटम, ये क्वेश्चन मैंने दिया था। ये आपके मयूरासन के लाभ हैं, जारियेत कुलकाटन मतलब क्या? जो कालकूट नामक विष होता है ना, उसको भी ये पचा ले जाता है कौन? मयूरासन। उसके बाद मैंने बात की थी शवासन की, 2 लाभ थे। श्रांति हरम, थकान दूर करता है और चित्त विश्रांति कारकम ना, मानसिक शांति प्रदान करता है। उसके बाद मैंने 4 प्रमुख आसन की चर्चा की थी जिसमें कि पहला सिद्धासन था। सिद्धासन के बहुत से लाभ मैंने बताए थे। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो आप लाभ याद हो जाएगा ना। मैंने क्या बताया था? आप अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने पेरिनियम में लगाएंगे ना, जो गुदा और उपस्थ के बीच का स्थान है, वहां पे आप एड़ी को लगाते हो और दूसरे पैर को आप उसके ऊपर रख लेते हैं ना, आप अपने जेनिटल के ऊपर रख लेते हैं। उससे क्या होता है? सिद्धासन में हम लोग जानते हैं इसके 3 नाम बताए गए ना, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। तो अगर कहीं पे भी आपको मुक्तासन या गुप्तासन या वज्रासन दिखे तो आप डायरेक्टली समझ लेना ये हठ प्रदीपिका की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली ना। तो आप समझ लेना कि ये सिद्धासन का ही नाम है और इसको श्रेष्ठ आसन बताया गया है। इसमें मोक्ष कपाट का भेदन होता है, 72,000 नाड़ियों का मल्ल शोधन होता है। मिताहार और सिद्धासन आप करते हैं तो 12 वर्षों में क्या होती है? आपको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पे ये तीनों बंध इसमें अनायास लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? क्योंकि आपने एक पैर को अपने एनस और जेनिटल के बीच में लगाया, दूसरे पैर को ऊपर की ओर रखा तो नीचे मूल बंध लग गया। दूसरी चीज़ क्या की आपने यहाँ पे आपने अपने हनु को हृदय में लगाया ना, तो जालंधर बंध लग गई। और तो जब 2 बंद लगते हैं ना, तो तीनों बंद एक तरीके से अनायास ही लग जाते हैं ना, मतलब अपने आप लग जाते हैं। इसमें दृष्टि भ्रूमध्य बताई थी आपको मैंने, याद रखिएगा। अगर भ्रूमध्य लिखे तो आप समझ जाइएगा कि सांभवी मुद्रा लग रही है। जब मुद्रा की चर्चा करेंगे तो फिर मैं इसको बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा। और इसको श्रेष्ठ आसन बोला गया ना, ये एकमात्र आसन है जो श्रेष्ठ है।
आगे बात करें पद्मासन में, तो दृष्टि इसमें नासिकाग्र है, यहाँ पे भी आप जालंधर बंद लगाते हैं, उसमें आपकी भ्रूमध्य दृष्टि थी सिद्धासन में, पद्मासन में यहाँ पे नासिकाग्र दृष्टि। इसमें व्याधि विनाशकारी बताया गया ना, सर्व व्याधियों का नाश होता है। और यहाँ पे इसको सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते ना, ये पद्मासन के लिए यहाँ पे कहा गया है कि अपना लेट क्यों है प्रिया जी? वो मैं रास्ते में आ रही थी तो बहुत साउंड हो रहा था इसलिए। अब ईयरफोन लगा के माइक म्यूट कर लेते हैं ना। चलिए ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। आगे मैंने बताया था, हाँ ये चीज मैं बता रहा था कि संसार के कुछ बुद्धिमान लोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ये संस्कृत वर्ड आप याद रखिएगा, ये नीचे श्लोक में मेंशन नहीं किया, मैं जब ये पीडीएफ भेजूंगा तो मैं लिख दूंगा ना। ये श्लोक क्या है? दुर्लभ येन केनापि धीमता लभ्यते ना, ये पूछ लिया जाएगा कि यह दुर्लभ आसन की किस आसन के लिए कहा गया है ना, कि बुद्धिमान लोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, तो ये पद्मासन के लिए कहा गया है। ये संस्कृत वर्ड में मेंशन कर दूंगा नीचे। और क्या कहा गया है कि पद्मासन में जो योग स्थित है ना, वो क्या है, सब चीजों से मुक्त है ना। ये चीज भी मैंने बताई थी पिछले क्लासेस में। अब आते हैं सिंहासन की बात। एक चीज याद रखिएगा, जब आप सिद्धासन की यहाँ पे बात करते हैं ना, तो आपको सिद्धासन के लिए ये श्रेष्ठ आसन देखने को मिलता है, लेकिन जब आप सिंहासन की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तम आसन देखने के लिए मिलता है ना। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ आसन पूछे तो सिद्धासन, उत्तम आसन पूछे तो सिंहासन। सिंहासन क्या है? पूजित आसन है ना, योगियों द्वारा पूजित है, और यह तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है, ये आसान बनाता है, उसमें अपने आप लग जाते हैं। वहां पे क्या था? अनायास वर्ड था, और यहाँ पे क्या था? त्रय संधानम। जिसने पूछा था, क्लियर हो गया ना आपका? सिद्धासन में आपकी मूल बंद जी नीचे से सर, लगती जी है, सर। ऊपर से जालंधर बंद लगती है, इसीलिए अनायास वर्ड यहाँ पे वहां पे यूज किया गया। यहाँ पे क्या करता है? सरल बनाता है ना, यहाँ पे नीचे मूल बंद नहीं लगाते हैं और वैसा कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सिंहासन में क्या करते हैं? सिंहासन क्या करता है? सरल बनाता है ना। ये वर्ड याद रखिएगा, संस्कृत वर्ड अब पूछ लिया जाएगा आपसे ना। त्रय संधानम। दृष्टि नासिकाग्र रहती है। दो आसन हुए जिसमें दृष्टि आपकी नासिकाग्र थी ना, एक आसन जिसमें भ्रूमध्य दृष्टि थी। बात करते हैं लास्ट आसन जो आपका इंपॉर्टेंट है, भद्रासन। ये भी सर्व व्याधि विनाश है। ये क्वेश्चन मैंने क्विजेज में दिए थे, अभी मैं आंसर वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ लोग यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो आप पहले क्विज करना, फिर मैं उसको इसको एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसके अन्य नाम आपको गोरक्षासन बताया गया। किसके अन्य नाम? भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन है। और ये सर्वव्याधि, तो सर्वव्याधि गोरक्षासन से भी हुआ आपके, और पद्मासन से भी सर्वव्याधि विनाश हुआ। ये चीज मैंने बता दी थी। आगे मैंने बताया था कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण को क्या होता है? 1 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। ये चारों उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं। ब्रह्मचारी भी हो, मिताहारी भी हो, त्यागी भी हो, और अपने आप को योग समर्पित ना, योग परायण किया हुआ हो, उसको 1 वर्ष में या एक उससे कुछ अधिक, ये वर्ड याद रखिएगा ना, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि मिल जाती है। आगे हम लोग ने चैप्टर 1 में मिताहार की परिभाषा परिभाषा देखी। औपथ्य आहार, ये जरूर याद रखिएगा, इसके श्लोक को मैं फिर बता रहा हूँ। और औपथ्य आहार में भी यहाँ पे क्या बोला गया? फिर से गर्म किया गया खाना, रूखा अधिक नमकीन वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, अग्नि का सेवन, जो बहुत मसालेदार सब्जी या खाना हो उसको नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग और लंबी यात्रा आपको अवॉइड करना है। ये तो वहां पे लिखा गया है, लेकिन इस ये तीनों तो गोरक्षनाथ जी बताते हैं, लेकिन इसके साथ और क्या बताते हैं? दुर्जनों का स्थान, वहां पे नहीं आपको जाना है, प्रातः स्थान नहीं स्नान नहीं करना है ना, और उपवास नहीं करना है, मतलब शरीर को कष्ट देने वाला कोई भी कार्य नहीं करना है। उसके बाद हम लोगों ने पथ्य भोजन की चर्चा दी ना। तो क्वेश्चन कल को बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ना, बोलेगा पाठ प्रदीपिका के अनुसार क्रम से लगाएं, आसन, नाड़ी शुद्धि, औपथ्य, पथ्य, इस तरीके से। तो आपको पहले पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में बता दिया कि पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले क्या पढ़ा फिर क्या पढ़ा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक भी है और सीक्वेंस भी। श्लोक क्या है? पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविलसितम। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने अह, प्राणायाम के बारे में पढ़ा था, कब करना चाहिए, दिन में 4 बार, 80 बार एक दिन में, ये चीज किया हम लोगों ने, किया था, आई मीन पढ़ा था। पसीना पसीने जब आए आपकी प्राणायाम के दौरान, तो आप उसको शरीर पे मल लें, जिससे क्या होती है? दृढ़ता और लघुता आपको प्राप्त होती है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था किस किस में, आई मीन गलत तरीके से प्राणायाम करने से आपको क्या नुकसान होती है ना। हिक्का श्वासश्च कायश्च, देखिए यहाँ हिक्का हिचकी, श्वासश्च दम्मा। तो क्वेश्चन और षटकर में भी कहीं पे मैंने आपको दिखाया था ना कि हिक्का और श्वासस्य में लाभ आपको कौन सा अभ्यास पहुंचाता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने षटकर्म का अभ्यास
पढ़ा था। ये सीक्वेंस याद रखना, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति पढ़ लिया था और ये आपको मैंने लाभ बता दिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सटकर्म से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये ना, ये आपका जून 19 में क्वेश्चन आया था। याद आ रहा है श्लोक किसी को? अभी आपने पूछा था ना, तो यहाँ देखिए, जब आप उन श्लोक को पढ़िएगा ना औपथ्य वाला, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो तिल देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा, सर्षप। यव, अभी श्लोक मैंने स्टार्टिंग में पढ़ रहा था ना, गोधूम सालिव यव षष्टिक। हाँ, यव आपका पथ्य है, लेकिन जब वहां पे बात करते हैं ना औपथ्य में, तो तिल और सरसप। तो आप वो श्लोक याद करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग क्विज में गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप श्लोक को नहीं पढ़ रहे हैं। आप श्लोक बिना सोचे समझे उसको जरूर याद कीजिएगा, बाद में आप खुद मेरे को धन्यवाद बोलिएगा ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे बताया था मैंने ना, किसको सीक्रेट, किसको एक गोपनीय अभ्यास बोला गया ना, तो हार्ट कपेटकम आपका त्राटक के लिए यूज किया गया था। ये चीज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था ना, यहाँ पे देखिए हार्ट कपेटकम त्राटक के लिए ना। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था, ये देखिए। अब किन्हीं ने पूछ रहा था ना, सारे श्लोकों को याद करना पड़ेगा। अब आप सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया था नेट के एग्जाम में। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जंघों के अंदर, अंदर नहीं ये अंदर है, जंघों के अंदर की ओर पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थित अवस्था में शरीर सीधा रखना क्या कहलाता है? कोई इसका आंसर बताएगा? हरियप? सर सिद्धासन। नहीं। और कोई? नहीं, पद्मासन। नहीं, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना सही से। देखिए मैंने बताया था ना, स्वस्तिक आसन में क्या करते हैं, आप एक पैर के तलवों को अपने जंघे और घुटनों के बीच में इस तरीके से लगाते हैं ना, और दूसरे पैर के तलवे को दूसरे पैर जंघों के बीच में लगाते हैं ना, स्वस्तिक आसन। ये चीज मैंने बताई थी, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं सही से। यहाँ पे देखिए ना, मैंने फोटो भी आपको दिखाया था। सर इसमें स्वस्तिक आसन दूसरे तरीके से है क्या? किसमें? तो दोनों पैर को तो नहीं लगाते हैं, मतलब एक ही पैर को लगाते हैं, एक पैर नीचे ही रहता है उससे। चलिए चलिए, नहीं गलत नहीं बोलते हैं ना, सुनिए और पढ़ा भी कीजिए। देखिए यहाँ पे ना क्या बोला गया कि एक पैर के तलवे को देख रहे हैं, यहाँ पे ये अंदर में है, ये फोटो थोड़ा सा और अच्छा बना चाहिए, और दूसरा पैर का तलवा यहाँ है। यही चीज तो आपसे पूछा गया ना। दोनों पांव के तलवे को एक दूसरे के विपरीत घुटने और जंघों के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर ना, अच्छी तरह मतलब इंसर्ट करना है वहां पे। दोनों पैर के तलवे दोनों जंघों और घुटनों के बीच में रहेंगे। तो अब देखिए, ये तो खैर हिंदी में दे दिया तो आपको उतना थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। ये संस्कृत वर्ड अगर यूज कर लेगा तो फिर आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी ना। तो ये आपका स्वस्तिक आसन हो जाएगा। सिद्धासन कैसे बताया था, एक बार मैं याद दिला देता हूँ अभी। सॉरी, पद्मासन नहीं, स्वस्तिक आसन होगा। सिद्धासन में मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक पांव की एड़ी को आप अपने गुदा और उपस्थ के बीच में पेरिनियम में लगाएंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर रखेंगे। ये समझ में आ रहा है ना सभी को क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? एक पांव की एड़ी आपकी यहाँ पे रहेंगी ना, आपके उपस्थ और गुदा के बीच में, और दूसरी पांव की एड़ी इसके ऊपर रहेंगी। ठीक इस तरीके से इसको सिद्धासन मैंने बताया था, जिसमें आप अपनी दृष्टि क्या करते हैं, भ्रूमध्य रखते हैं और ऊपर से लगाते हैं ना, जो बंध को, तीनों बंध को अनायास ही लग जाते हैं ना, त्रिबंध अनायास, याद रखिएगा। पद्मासन में आप बद्ध पद्मासन करते हैं ना, एक पांव के दूसरे के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो क्लियर होगा। ये देखिए कि दोनों घुटनों को मोड़कर एक एड़ी को जननांगों एवं गुदा के मध्य रख। अभी देखिए यही चीज मैंने बताया ना, जेनिटल और एनस आपके उपस्थ और गुदा के बीच में क्या करेंगे, एक पांव की एड़ी को रखेंगे और दूसरी एड़ी को पहली एड़ी के ऊपर रख करके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धासन कहते हैं, जो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ये ना, ये सिद्धासन में बता रहा था। पद्मासन क्या करते हैं, दोनों पैर को ऊपर पे रखते हैं और हाथ को पीछे से पकड़ लेते हैं, जो कि आजकल बद्ध पद्मासन की स्थिति है। इस क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने बताया था कि वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है, आई मीन चौड़ाई। तो 4 अंगुल। हाँ, तो ये क्वेश्चन इतना आसान अब नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए 3 साल पहले का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या, अभी तो ये मैं पढ़ा नहीं, अभी मैं पढ़ाऊँ। यहाँ देखिए ये दोबारा से पूछा गया, इस साल आया था जून 23 में। हाँ, किसको बताया गया है, हार्ट कपीठकम आपका त्राटक का अभ्यास है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये देखिए शीतली प्राणायाम अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर। अब देखिए ये पिछली क्लासेस में मैंने बताया था ना, इसको किसको अभ्यास करना चाहिए, कोई बताएगा जल्दी से? जिनके मेद और श्लेष्मा, मेद, श्लेष, यस,
जी। हाँ, जिनका क्या स्थूल, जिनका शरीर में मोटापा है और जिनके कफ, हाँ, जिनके कफ बढ़े हुए हैं, उनको क्या करना है षटकर्म का, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सारी हम लोगों ने कर लिया था। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके जून 2020 में पूछा गया था कि किनको सिद्धि मिल जाती है 1 साल के अंदर? अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, अ, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण लोगों को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब कभी मैं बोलूँ कि आप इस श्लोक को याद कर लें, तो उसका स्क्रीनशॉट रखिए और दिन में उसको जब कभी समय मिले आपको 2 बार 3 बार ज़रूर देख लेना, वो श्लोक आपको याद हो जाएगा। और उसमें बिना कुछ सोचे समझे ना आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये त्राटक हम लोगों ने पढ़ा था ना, कोई बताएगा इसका लाभ? त्राटक का लाभ क्या-क्या है इसमें? जल्दी बताइए ना, माइक सभी लोग अनम्यूट रखिए अगर पॉसिबल है तो। सर नेत्र रोग में हाँ, हाँ। और तंद्रा में। नेत्र रोग, हाँ, वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक आपके नेत्र रोग और एक तंद्रा में होते हैं ना, यहाँ पे मैंने सब तंद्रा कुछ में जी। मेंशन कर दिया है। आपको जब कभी भी मैं ये देखिए ना, त्राटक में नेत्र रोगानाम और तंद्रादीनानाम, तो ये चीज आप इसको पढ़े थे आप लोगों ने दोबारा ये चार्ट को? अभी मैं पूछूंगा तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे ना। तो आप इस चार्ट को रोज 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 पढ़िएगा, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिए इस चीज को। आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर 8। नाम बता सकते हैं जल्दी जल्दी? सर क्रम से नहीं याद है। चलिए ठीक है, ये क्रम आप याद रखना। ये अष्ट कुंभक हैं, कौन कौन? सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, उसके बाद भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाइए ना। कोई पर्टिकुलर आसन का नाम नहीं मेंशन किया गया है, केवल बता दिया गया है कि आप किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएं, चाहे वो सिद्धासन हो चाहे पद्मासन हो, जिसमें आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना है आपको, दाएं नासिका से वायु को क्या करना है, अंदर लेना है। राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे और उसे जब तक हो सके उतनी देर तक आप रोकने का प्रयास करेंगे, और फिर उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप क्या करेंगे, एक्सेल कर देंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट लिख देता हूँ ना, तो राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। ये मेथड हो गया। जितनी देर आप रोक सके उतनी देर आप उस ब्रीथ को रोक करके रखेंगे। एक बार संस्कृत में पढ़ देता हूँ। आसने सुखदे योगी बद्धत्वा चैव आसन ततः दक्षिणाढ्य। दक्षिणाढ्य मतलब राइट नॉस्ट्रिल ना, दक्षिण मतलब दाया हो गई। तो राइट नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, समाकृष्य बहिस्थ पवने सने। तो जो बाहर में क्या करना है, बाहर में जो एयर है ना, जो हवा है, उसको क्या करना है, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, खींचेंगे। कब तक खींचेंगे? आकेशादा नख। ये देखिए एक वर्ड है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है। आकेश मतलब आपके क्या हो गए, केस ना, आपके सिर के बाल। और नख मतलब पैर के नाखून। इस चीज को आप जब गेरंट संहिता में देखेंगे तो और डिटेल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वहां पे, कि जब तक आपके सिर से लेकर पैर के नाखून तक पसीना ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, श्वास लेना है या सूर्यभेदी का अभ्यास करना है। लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा से ज्यादा ना अधिक निरोध करें, जब तक आप श्वास ले सकें उतना ले। एक वर्ड है ये, मेटाफोरिकल, आप याद रखिएगा। और उसके बाद क्या करें, उसको जितनी देर आप रोक सके रोक करके रखें, और उसके बाद आप सव्य, हाँ ये सव्य मैंने बताया था ना, लेफ्ट पार्ट को हम लोग सव्य बोलते हैं ना। तो सव्य नाड्य मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या करें, रेचये पवनय सने ना, उस वायु को धीरे धीरे रेचन करते निकाल दें। क्लियर है सभी को? माइक रखिए ना अनम्यूट करके। अब देखिए यहाँ पे इसके लाभ बताए गए, क्या क्या लाभ बताया गया। कपाल शोधन, आपका जो इसको क्या बोलते हैं, ललाट बोलते हैं ना, ललाट, इसकी सफाई करती है ना ललाट। आपकी सूर्यभेदी प्राणायाम आपके कपाल शोधन करेंगे। वात दोष गनम, जो भी आपके अंदर वात संबंधित दोष होंगे ना, उसका निवारण करता है। और क्या करता है, कृमि दोष ना, जो अगर आपके शरीर में कीड़े वगैरह हो गए तो उसको में भी ये हेल्प करती है। तो कपाल शोधन, वात दोष गनम और कृमि दोष रत, ये 3 लाभ बताए गए, इसको आप याद रखिएगा। पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य वेदनम उत्तमम ना। तो ये सूर्यभेदी के आपके 3 लाभ हो गए, याद रखिएगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा अभ्यास आपकी उज्जयी हो गई। उज्जयी के लिए क्या बोला गया है, मुख को बंद कर लें, दोनों नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे। एक साउंड आती है, अगर आपने उज्जयी प्राणायाम किया होगा तो आप एक साउंड सुनते होंगे ना,
एक साउंड आती है आपके गले से, और इनहेल करेंगे नॉस्ट्रिल से, और उसके बाद जब आप इनहेल करें ना तो आप अपने कंठ से लेके हृदय प्रदेश तक आप उसका स्पर्श अनुभव करें ना, ऐसा लगे कि आप जब इनहेल कर रहे हो तो वो वायु जो आप इनहेल कर रहे हो वो आपके कंठ से लेकर के आपके हृदय प्रदेश तक स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ जा रही है ना। इस बात का ख्याल करना है जब आप उज्जयी प्राणायाम करें। क्लियर है? इसके लाभ देखते हैं। आप मेनली प्रैक्टिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले क्या बोला गया है कि जैसे सूर्य वेदी में आपने क्या किया ना, जितनी देर हो सका उतनी देर रोका, तो उसी तरीके से यहाँ भी आप जब इनहेल करेंगे अपने नॉस्ट्रिल से, तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे सूर्य वेदी में जितनी देर रोका ना उसी तरीके से यहाँ पे भी कुंभक करेंगे। फिर श्वास को ईड़ा से निकाल देंगे, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप अपने बाएं नासिका से उसको निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे लेना दोनों नॉस्ट्रिल से है, लेकिन निकालना लेफ्ट से है, याद रखिएगा। उसमें क्या था, राइट से इनहेल किया था और लेफ्ट से एक्सहेल किया था। अगर आप यहाँ से जाकर के नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर सब एकदम अनपढ़ा जैसा लगेगा ना। ये चीज थी। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और ऐसा लगे आपके कंठ से और आपके हृदय प्रदेश तक वो स्पर्श कर रही वायु, और फिर जब आप इनहेल कर लें तो उसके बाद आप उसको ईड़ा नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये चीज हो गई। इसके दो लाभ बताए गए हैं, एक श्लेष्मा दोष, कफ दोष। यहाँ पे क्या कौन सा था देखिए, ये अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ देखिए कफ दोष है क्या, नहीं, यहाँ वात दोष है ना। तो अगर सूर्य वेदी हो गई तो वात दोष, उज्जयी हो गई तो कफ दोष ना। उफ, उफ से याद रखिएगा ना, उफ, उफ मतलब उज्जयी और कफ उफ। तो उज्जयी आपकी कफ दोष, सूर्य वेदी आपकी वात दोष। आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्लियर है ना सभी को? एक तो आपका यस। कफ दोष हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, देहानल विवर्धनम, जो आपकी शरीर के अंदर 13 अग्नियां है ना। कौन कौन सी 13, इसको बाद में बताऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। लेकिन आप याद रखिएगा कि देहानल विवर्धनम आपके अंदर की अग्नि को ये बढ़ाती है ना, आपके शरीर के अंदर की अग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि भी उसमें से एक है। आगे बात करते हैं इसकी, ये और किस चीज में लाभ पहुंचाती है आपकी, नाड़ी जलोदर, मतलब अगर आपके जो नाड़ी संबंधित क्या होगी, कोई भी समस्या होंगी ना, तो उसको भी ये शॉर्ट आउट करेगा। कौन, आपकी किस प्राणायाम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग? उज्जयी सर। हाँ, उज्जयी की बात कर रहे हैं। तो एक तो हम लोग उफ देख लिया, कफ दोष में लाभ पहुंचाया। दूसरा इसका लाभ क्या है, नाड़ी जलोदर, धातुगत रोग धातुगत दोष ना, अगर आपके धातु औसम है, मतलब एक तरीके से दोष अगर आपका सम नहीं है तो उसको, उसमें भी ये लाभदायक है ना। तो इस, ये आप वर्ड याद रखिएगा, सीधा आपसे दे करके ये पूछ लिया जाएगा कि नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम किसका लाभ बताया गया ना। मेरी बातों को समझिएगा बहुत अच्छे से। ये श्लोक दे देगा सीधा, ये लाइन उठा के डायरेक्टली दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको वर्ड याद नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल गलत मार करके आ जाइएगा। तो ये वर्ड याद रखिएगा, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम। आगे क्या कहा गया है, गच्छता तिष्ठता, मतलब आप चलते बैठते ना, गच्छता जाना, तिष्ठता बैठना, मतलब आप चलते बैठते भी इस अभ्यास को, आप उज्जयी के अभ्यास को कर सकते हैं ना। ये चीज याद रखिएगा। आगे क्या बोला गया है, वो तो हो गया आपका उज्जयी के लाभ हो गए ना। तो सूर्यवेदी में जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या लाभ था। कपाल शोधन, वात रोग, वात दोष नाश, कृमि Yes, दोष नाश। बहुत अच्छा। और ये हो गया आपका नाड़ी जलोदर, धातुगत दोष और कफ दोष आपके उज्जयी के। शीतकारी आते हैं, इसका बहुत सारा लाभ है, आप इसमें अच्छे से सुनिएगा। दीपक जी आपको क्लियर हो रहा है ना सब चीज? जी सर। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है, मुख से श्वास लेनी है। क्या ये पहला अभ्यास मिला क्या जिसमें हम मुख से श्वास ले रहे हैं, मिला ना? नहीं सर, नहीं, सब में नॉस्ट्रिल से लिए थे। सूर्यवेदी में दाएं नासिका से लिए, उज्जयी में दोनों नासिका से लिए। ये तीसरी अभ्यास है शीतकारी, इसमें हम लोग अपने मुख से श्वास ले रहे हैं ना। ये याद रखिएगा, ये विधि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आप योग के शिक्षक हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक सीसी की आवाज आनी चाहिए ना, जब आप अपने तित से इनहेल करते हैं, आप अपने ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े को मिला करके श्वास लेते हैं ना, तो एक सीसी की आवाज आती है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरक करना है, श्वास लेना है, और रेचक केवल नासिका से ही करनी है ना। तो मुख से श्वास लिया और नासिका से बाहर किया, याद रखिएगा इसको। इससे क्या होता है, इसके अभ्यास है ना, एवं अभ्यास योग है ना, क्या होता है, कामदेवो द्वितीय का, मतलब कामदेव जैसा आपका शरीर हो जाएगा ना। ऐसा एक तरीके से यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी
बताते हैं कि अगर आप शीतकारी का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर कामदेव जैसा हो जाता है। अब इसके बहुत लाभ हैं, तो याद रखिएगा सबको। अब क्या कहा गया है, योगिनी चक्र सम्मान्य, मतलब अगर आप योगिनी समूह ना, अगर आप जो बहुत योगिनी है ना, जो फीमेल प्रैक्टिशनर है, उनके बीच में अगर आप रहते हो तो वहां पे भी आपका प्रशंसा होगा। अगर आप मतलब अगर कामदेव की तरह आप हो जाओगे ना सुंदर, तो ऑब्वियस है, ये जेन्युइन है कि आपकी लोग तारीफ करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि जैसे आप शीतकारी करते हैं, आपका शरीर कामदेव जैसा हो जाता है, तो उसके लाभ क्या होंगे, योगिनी चक्र सम्मान्य। और क्या कहा गया है, सृष्टि संहार कारक। ये यहाँ से क्वेश्चन आया गया ना कि सृष्टि संहार कारक किसका लाभ बताया गया ना, तो वह आप तो वे आपके शीतकारी के लाभ बताए गए ना। तो शीतकारी सृष्टि, शीतली से सृष्टि नहीं कंफ्यूज कीजिएगा, इस चीज को मैं बताऊंगा। देखिए जब आप यहाँ पे शीतकारी करते हैं ना, तो शीतकारी में ये वाला स्व आता है और सृष्टि में भी ये वाला स्व आता है ना, तो सृष्टि से शीतली याद रखिए। योगिनी चक्र सम्मान्य और सृष्टि संहार कारक। और न क्षुधा न तृषा निद्रा, ना आपको भूख लगेगी ना आपको प्यास लगेगी ना, और क्या नहीं होगी, ना आपको नींद आएगी ना, मतलब एक तरीके से अननेसेसरी नींद नहीं आएगी। आप एक तरीके से आपका कंट्रोल हो जाएगा, या ऐसा नहीं होगा कि आप अभ्यास कर रहे हो आपको नींद आने लगे ना। कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और नींद आ जाती है ना, तो उस चीज से आप विरक्त रहेंगे। और क्या नहीं रहेगा, नैव आलस्य, ना ही आपको आलस्य आएगा। तो इसके 4 लाभ बताए गए हैं। देखिए, न क्षुधा न भूख न प्यास न तृष्णा न निद्रा न आलस्य ना, तो ये चीज याद रखिएगा। पहला, इसके पहले भी एक लाभ था ना, क्या बताया था पिछले श्लोक में, जल्दी 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 बोलते रहिए ना। क्या? इसके पहले कुछ लाभ बताया था इसके पिछले वाले श्लोक में। इसके ओके, कामदेव के समान जो Yes, है। कामदेव के समान काम शरीर, तो योगिनी चक्र काम समान सृष्टि संहार करता, न भूख न प्यास न निद्रा न आलस्य। अभी और लाभ बचे हुए हैं ना, आइए देखते हैं और क्या क्या लाभ है। अब आगे क्या बताया गया कि इस प्रकार अभ्यास करते हुए, किस प्रकार जो विधि आपको बताई गई, इससे क्या होता है, शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है और वह सभी प्रकार के उपद्रवों से बचा रहता है। उपद्रव इन द सेंस कि आपको कोई बात परेशान नहीं करेगी, आप पे उतनी ज्यादा कोई विपत्ति एकदम से नहीं आ जाएंगी ना, वो उपद्रव हो गया एक तरीके से। मतलब जब आप शीतकारी करते हैं ना, तो सभी उपद्रवों से आप बचे रहते हैं और एक इस भूमि मंडल पर एक विख्यात योगी हो जाते हैं आप। तो ये इतने सारे लाभ हो गए ना, याद उज्जाई रखिएगा। जठराग्नि भी होगा ना, जठराग्नि प्रदीप्त उज्जाई से। नहीं, हम लोग यहाँ पे वही बात करेंगे जो स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने श्लोकों में मेंशन किया। जठराग्नि से रिलेटेड शीतकारी में कुछ नहीं कही गई है, तो आप उस चीज को नहीं वो करेंगे ना। क्लियर है सभी को? देखिए ये 3 हो गए ना, एक कामदेव द्वितीय का, ये 5 इधर जो मैंने बताया, और एक आप भूमि मंडल पर एक विख्यात योगी बनकर उभरेंगे, ऐसा बताया गया ना, और सभी उपद्रवों से बचे रहेंगे। ये तीसरा अभ्यास था। अब बात करते हैं शीतली। देखिए ये शीतली में तालव्य स्व है ना, तालव्य स्व सृष्टि में नहीं होता है, दंत स्व होता है ना, तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व इसको बोलते हैं ना, तो ये सृष्टि और शीतकारी से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जीवा, आप अपने जीव को क्या करें, बाहर निकाल लें। ये क्वेश्चन आया था इस बार। और एक यू शेप ना, आप अपने जीव को बाहर निकाल कर मोड़ लेंगे, पर नाले की तरह बना लेंगे। और फिर क्या करना है, आप उससे आपको श्वास लेना है ना, और उसके बाद क्या करना है, पहले की तरह कुंभक, जैसा आपने उज्जयी में किया, जैसा आपने सूर्य वेदी में किया ना, जैसे श्वास को रोका, कुंभक करना है। और उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे नासिका छिद्रों से वायु का रेचन कर देना है, जैसे शीतकारी में किया। लगभग वही विधि है, लेकिन वहां पर आप सीसी की आवाज आ रही थी, आप अपने दांत से श्वास ले रहे थे, यहाँ पर आप अपने जिभ से श्वास ले रहे हैं, और वायु का रेचन आप दोनों नासिका से कर रहे हैं ना। अब आते हैं इसके लाभ में। ये विधि समझ में आ गई? जी सर। ओके, आते हैं इसके लाभ में। यहाँ पे क्या बोला गया है, गुल्म। अब देखिए किस षटकर में गुल्म से लाभ मिला था, जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया भी था, याद आ रहा है किसी को? सर बस्ती, बस्ती थी या धोती थी? सर बस्ती, ओके ठीक है, सर बस्ती था। हाँ बहुत अच्छा।
उसी तरीके गुल्म, प्लीहा आदि। अब देखिए ये चीजों को आपको खुद से रिलेट करना पड़ेगा कि किसमें प्लीहा से लाभ मिलता है, किसमें गुल्म से, चाहे वो षटकर्म हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे बंध, कोई हो ना, आपस में रिलेट करके पढ़ना सीखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। तो किसमें किसमें लाभ मिलेगा? वायु गोला गुल्म हो गया, प्लीहा हो गया, और आदि रोगान ना, प्लीहा आदि कान रोगान, और किसमें? ज्वर पित्त। यहाँ से क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, ये इधर पे दे दिया गया था वात पित्त कफ। तो देखिए पित्त में कौन लाभ पहुंचाया आपके? शीतली ना, शीतली हुआ ना, शीतकारी कफ में नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यहाँ पे मैं साइड में जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं या नोट्स में बनाऊंगा ना, तो साइड में लिख दूंगा। और जो क्वेश्चन आए थे ना ऐसे ही थे, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, इधर पे वात पित्त कफ ऐसे करके दे दिया गया था, और मैच द फॉलोइंग था ना। तो जो सूर्यभेदी थे उसमें आपके वात रोग थे, उज्जयी उफ कफ रोग, और अब आ गई शीतली, शीतकारी नहीं है, शीतली है, शीतली में पित्त में आपको लाभ पहुंचाएगा। तो ज्वर पित्त क्षुधा त्रिशाम, इसमें भी भूख प्यास है देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं मिलती है ना, निद्रा और आलस से आपको शीतली में नहीं मिलती है, वो शीतकारी में थी। यहाँ से क्वेश्चन आए थे, निद्रा आलस से दे करके पूछा गया था। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, ज्वर पित्त क्षुधा त्रिषा, भूख प्यास पित्त ज्वर, और आपको गुल्म प्लिया। और इसमें क्या लाभ है? विष हानि ना, आप विष अगर खा लेते हो या आपके अंदर विष चला जाता है तो उसमें भी शीतली प्राणायाम लाभ पहुंचाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। हाँ, विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। आगे क्या बोला गया? कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया ना, ये आपके शीतली के लाभ हो गए, ये सारे लाभ ना, शीतकारी हो गया, ये शीतली के ये 5 लाभ याद रखिएगा, गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान ज्वर पित्त क्षुधा त्रिशाम। आते हैं वस्त्रिका। कितने प्राणायाम कर लिए हम लोगों ने अभी तक? जल्दी। 4 प्राणायाम। ये 5वां। आते हैं वस्त्रिका पे। सूर्यभेदी, उज्जयी जी। हाँ बोलते रहिएगा ना, तभी याद होगा। जैसे आप लोग सभी को आसन याद हो गया क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बोलवाया वो चीज है ना, तो बोलते रहिएगा जब कभी भी मैं बोलने के लिए बोलूं, समझे दीपक जी? माइक म्यूट करके नहीं बैठना। आते हैं वस्त्रिका। जी सर। एकमात्र ये अभ्यास है जिसमें कि किसी आसन के लिए बताया गया है। पद्मासन में आपको वस्त्रिका करना है, बाकी किसी भी प्राणायाम में अभी तक किसी आसन को नहीं बताया गया ना। सूर्यवेदी के लिए क्या कहा गया? किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ना ही उज्जयी, ना ही शीतकारी, ना ही शीतली के लिए कोई आसन बताया गया। लेकिन जब वस्त्रिका की बात करें, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, ये चीज याद रखिएगा, आपको पद्मासन में इसका अभ्यास करना है। तो ये पद्मासन की विधि बता दी गई है ना, और उस इसका लाभ वहां पे क्या बताया गया था? पद्मासन का लाभ कोई बताएगा जब हम लोग आसन पढ़े थे? सभी रोगों का नाश करने वाला हाँ, आसन सर्व है। रोग विनाशनम। अब यहाँ पे सर्व पाप, जी। तो 2 लाभ मिल गए आपको, याद रखिएगा ना पद्मासन के। यहाँ पे सर्व पाप प्रणाशनम, किसी किसी टेक्स्ट में ये लाभ भी आपको दिखेगा, लेकिन अब पहले मिला था ना हम लोगों को सर्व रोग, अब यहाँ पे सर्व पाप भी मिल गए, मतलब 2 लाभ हो गए आपके पद्मासन के। अब यहाँ पे विधि बताएंगे। आजकल हम लोग कैसे वस्त्रिका करते हैं, कोई बताएगा? आजकल भ्रष्टिका सर दोनों नाक, बोलिए। कंठ तक ले जाता दोनों नाक से श्वास लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं सर, कुंभक नहीं करते हैं, मतलब रोकते नहीं है बीच में। लेना छोड़ना श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं जी। बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ पे जो लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको क्योंकि इस तरीके से हम लोग कभी अभ्यास नहीं करते हैं। तो पहले क्या बता दिया गया? आपको पद्मासन लगा लेना है, ये एकमात्र अभ्यास है जिसमें पद्मासन लगाने के लिए कहा गया। उसके बाद क्या करना है? साधक गर्दन उदर सीधा रखेंगे, मुख को बंद कर लेंगे यथापूर्वक। उसके बाद आप वायु को क्या करेंगे? छोड़ी आवाज के साथ आप अपने नाकों से छोड़ देंगे। हाँ, पहले एक्सेल के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप श्वास लेंगे ना, तो ऐसा लगे कि आपके हृदय, कंठ और कपाल को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है ना। और फिर जब आप इनहेल करें
तो आप केवल श्वास लेते समय केवल आप हृदय कमल, आप अपने हृदय का ख्याल करेंगे, लेकिन जब आप श्वास छोड़ेंगे तो उस समय आप हृदय, कंठ और कपाल इन तीनों का ख्याल करेंगे मानसिक रूप से ना, कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो ऐसा लगे कि वह वायु आपके हृदय कमल तक जा रही है, लेकिन जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो वह आपके हृदय कमल, आपके कंठ और कपाल को स्पर्श कर रही है ना। ये चीज समझ में आया सभी को? जी सर। जी सर। हाँ, तो जब ये देखिए, ये जैसे कंठ है, इधर को आपके हो गई है, तो जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपके हृदय को भी स्पर्श कर रहा है, कंठ को भी, और एक तरीके से आपके कपाल को भी स्पर्श कर रहा है। लेकिन लेने समय केवल आप हृदय कमल का ख्याल करेंगे ना ये याद रखिएगा। और ये चीज चलेगी, मतलब लेना छोड़ना तो यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल करना है, और शुरुआत आपको छोड़ने के साथ स्टार्ट करना है। अब आगे क्या बोला गया है, उसी तरीके से जैसे कपालभाति में बताया गया ना, लोहार की धोखनी की तरह तेजी से उसको चलाना है। और जब आपको थकान आ जाए ना, यदा श्रमो भवे देहे, जब आपको थकान महसूस हो, कि लगे अब आपको थकान महसूस हो गई, तो आप दाएं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, सॉरी पूरक करेंगे, आप दाएं से लेंगे ना, जैसा सूर्यभेदी में किया था। थकने के बाद दाएं नासिका से क्या करेंगे, पूरक करेंगे, श्वास लेंगे, और फिर उसको बाएं से छोड़ देंगे ना। श्लोक मिस हो गया क्या यहाँ पे? 62, यस आई गेस एक श्लोक मिस हो गया है, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, 63 श्लोक लगता है मिस हो गया, मैं दिखा देता हूँ ना। नहीं 63, अच्छा नीचे ही था, सॉरी। यहाँ है 63 ना। तो जब शरीर में क्या हो जाए, थकान आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, दाएं से लेंगे, हाँ राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको बाएं से ना, जब दाएं से लिए ना, उससे क्या हो गया, आपका पेट पूरा भर जाएगा श्वास से। और फिर हाँ, ये एक पॉस्चर है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको मध्यमा और तर्जनी उंगली को क्या करना है, सटाना नहीं है ना। आप अपने तर्जनी उंगली, सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर को तर्जनी बोलेंगे, मिडिल को मध्यमा, उन दोनों को मोड़ लेंगे ना, तो 3 अंगुली जो बचती है, कोई मुद्रा का बोलते हैं क्या इसको, याद आ रहा है किसी को? नाड़ी मुद्रा बोलते हैं वैसे। कौन सा? जब आप वो देखोगे ना, MDY है ना, क्या जो वहां पे है ना, जो दिल्ली में जो संस्थान है ना, जब वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मध्यमा और तर्जनी उंगली को नहीं लगाते हैं, नाड़ी शोधन ना अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो आप देखोगे मोरारजी देसाई जो है ना, वहां पे यही विधि बताई जाती है। मध्यमा और तर्जनी उंगली नहीं सटती है, वो मुड़ी हुई रहती है। आप अपने बाकी 3 उंगलियों की सहायता से, किससे, कनिष्ठा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से क्या करना है आपको, दाएं से फिर क्या करना है, सॉरी बाएं से फिर एक्सेल कर देंगे। ये अब कोई मेरे को बताएगा मैंने अभी क्या बोला, ये पूरा मेथड जल्दी जल्दी कोई बताएगा? हरी अब कोई बता दीजिए, या फिर से एक बार मैं बोल दूं? सर फिर से बोल दीजिए। ओके, पहले चीज मैंने बताई, ये वाला श्लोक को आप देखिए ना, पहले आपको क्या करना है, कि आप एक्सेल से शुरू करेंगे ना, आप एक्सेल से शुरू करेंगे, श्वास छोड़ दिया, तो छोड़ते समय ऐसा लगे आप अपने, जब एक्सेल कर रहे हो ना, तो आप अपने हृदय कमल, आपकी वायु जो एक्सेल कर रहे हो, हृदय कमल और आपके कंठ और आपके मस्तक, आपके कपाल को स्पर्श कर रहा है। और फिर जब आप श्वास लेंगे तो केवल आप हृदय प्रदेश का ख्याल करेंगे ना, पश्चात वायु को हृदय कमल तक वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करें ना, मतलब पूर्ण करें, और फिर छोड़ें। छोड़ते समय आप इन तीनों का ख्याल करेंगे, हृदय, कंठ और कपाल। लेते समय केवल हृदय कमल। और जब ये करते करते आप थक जाए ना, आपको थकान तो होगी जब आप इनहेल एक्सेल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दाएं से श्वास लेंगे। ये देखिए, जब थकान आ जाए ना, तो आप अपने दाएं नासिका से श्वास लीजिएगा, यहाँ पे नीचे में देखिए ना, जब थकान आ जाए तो दाएं नासिका से श्वास क्या करेंगे, पूरक करेंगे, लेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, जैसा सूर्यभेदी में लिया था। और उसके बाद आप अपनी मध्यमा तर्जनी अंगुली को बिना सटाए हुए, तो बच कौन सी गई, आपकी छोटी वाली उंगली कनिष्ठा, अनामिका सेकंड रिंग फिंगर और अंगूठे, इन तीनों की सहायता से आप क्या करेंगे, आप अपने दाएं को बंद करके
फिर बाएं नासिका से क्या करेंगे, वायु का रेचन करेंगे, एक्सेल करेंगे। इसको करके दिखा दो या समझ में आ गया? सर आ गया समझ में। तो जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वैसे ही। नॉट एग्जैक्टली, ये है वस्त्रिका ही, लेकिन लास्ट में आपको एक बार सूर्यभेदी करना है, अगर ऐसे समझें तो बात खत्म। भस्त्रिका कर लिया, लास्ट में एक बार सूर्यभेदी कर लेंगे। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, अब देखिए इसका लाभ। वात, पित्त, श्लेष्मा। श्लेष्मा किसको बोलते हैं? कफ। अब ये तीनों 200 में लाभ पहुंचाया। कौन सा षटकर्म था जो तीनों में लाभ पहुंचाया था? जल्दी बताइए। जल्दी याद आ रहा है किसी को? नहीं सर पढ़िएगा तो वात पित्त कफ। बस्ती गलती नहीं थी, बस्ती। वहां था। बस्ती सर। जी सर, वात पित्त कफ तीनों को मतलब बैलेंस करता है। हाँ, और यहाँ पे जी भी सर। देखिए, अब 2 अभ्यास मिल गए, एक षटकर्म में और एक प्राणायाम है। तो वात, पित्त, श्लेष्मा, हरम, और क्या करता है? शरीरा अग्नि विवर्धनम। एक और शरीरा अग्नि किसी में मिला था अभी इससे पहले क्या, प्राणायाम में? जल्दी बताइए ना, फटाफट फटाफट। उज्जैन में था क्या, या शीतकारी में था? आप लोग तुरंत भूल जाते हैं ना। उज्जैन। हाँ, उज्जैन में था, गच्छता तिष्ठता, और यहाँ पे ना ये देखिए, है ना, श्लेष्मा दोष और देहानल विवर्धनम, ये चीज। बढ़िया। आगे आते हैं हम लोग। ये हो गया शरीराग्नि। अब इसका और लाभ बताया गया, कुंडलिनी, कुंडली बोधकम। किसी और का लाभ अभी से हम लोग पहले पढ़े थे क्या, कुंडली बोधकम? सभी लोग माइक अनम्यूट रखा कीजिए, नहीं आए तो पता चल जाएगा ना मुझे कि एक मत्स्येंद्र आसन में हम लोगों ने पढ़ा था कुंडली बोधकम, राइट। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, तो यह वस्त्रिका क्या करता है। हाँ, एक और चीज मैंने आपको जब तीनों मुख्य नाड़ियां बता रही थी ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो मैंने ब्रह्म नाड़ी की चर्चा की थी, किसी को याद है क्या? जी सर, की थी। क्या बताया था मैंने? सर आपने ब्रह्मनाड़ी के बारे में स्पेशली कुछ बताया था, बट एग्जैक्टली याद नहीं है। बताया था, ये जरूर याद है। ओके, थैंक यू, इतना याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये बताया था कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके अंदर से एक और नाड़ी जाती है, सुषुम्ना जी के अंदर से। आ गया है। हाँ, या ब्रह्मनाड़ी। हाँ, ब्रह्म नाड़ी। और अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जब आप वस्त्रिका करते हैं, मतलब श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, थकान आती है तो आप दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्रह्म नाड़ी होती है ना, उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां पे जैसे कफ जमा होता है ना, उसके मुख पे नीचे, आपको पता है ना ब्रह्म नाड़ी कहाँ खुलती है, मूलाधार चक्र में, जहाँ पे आपकी कुंडली होती है ना। ये ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना का शुरुआत कहाँ से होता है, आपके मूलाधार चक्र से, और वहीं पे कुंडली रहती है। तो अगर ब्रह्म नाड़ी के मुख पे कफ रहेगा तो कुंडलनी कभी ऊपर की ओर नहीं गमन करेंगी ना। लेकिन जब आप वस्त्रिका करते हो तो वहां पे जो कफ रहता है जमा ना, उसका नाश हो जाता है ना। वही चीज यहाँ पे बताई गई कि यह वस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ, यहाँ ब्रह्म नाड़ी लिखा गया लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखा ब्रह्म नाड़ी, यहाँ पे सुषुम्ना लिख दिया सीधा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कुंडली योग पढ़ेंगे ना स्वामी सत्यानंद सरस्वती की, तो वहां पे बताई गई है कि ब्रह्मनाड़ी की चर्चा आपको सुषुम्ना के अंदर से बताई गई। तो उसके मुख पे जो कफ रहता है उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, एक तरीके से हट जाता है, जिससे आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाह हो सके। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है ना कि जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है कौन, वस्त्रिका, जिससे हितकारी और सुखदायी पवन सुषुम्ना में प्रवेश कर शीघ्र कुंडली जागरण कराती है। तो वो कुंडली बोधकम कब होगी, जब आप वस्त्रिका करोगे, और वस्त्रिका करोगे तो वो कफ हटेगी, तभी आपकी कुंडली ऊपर की तरफ गमन करेगी। ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, थैंक यू। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि अब देखिए, जब क्या करते हैं, वो हटेगी, आपके प्राण ऊपर की तरफ चढ़ेंगे ना सुषुम्ना में, तो 3 ग्रंथि, हालांकि ग्रंथि की चर्चा हम लोग मुद्रा वाले अभ्यास में भी करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए समझ लें, जैसे कि मैंने ब्रह्म नाड़ी बताई थी, केवल एक लोगों को याद था ना,
तो अभी आप ग्रंथि को याद रखिएगा ताकि क्लियर हो। हम लोगों के शरीर में 3 ग्रंथि होती है, ये वो वाली ग्रंथि नहीं है बायोलॉजी वाली। ग्रंथि मतलब होता है नॉट, गांठ बोलते हैं एक तरीके से उसको। तो 3 ग्रंथि होती है। पहली ग्रंथि कहाँ होती है? एक मूलाधार चक्र के आसपास होती है ना। बहुत एग्जैक्ट कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या बोला जाता है कि वो गांठ खुलेगी जो आपकी सुषुम्ना के एंड पे होती है, तभी वो कुंडलनी ऊपर की तरफ गमन करेगी। तो जो सबसे नीचे गांठ होती है इसको हम लोग ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, और एक आपके हृदय कमल के आसपास होती है जिसको विष्णु ग्रंथि बोलते हैं, और एक आपके विष्णु ग्रंथि, आज्ञा चक्र के पास रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि। तो आप अभी के लिए याद रखिएगा कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो तीनों ग्रंथियां का भली प्रकार से भेदन करता है। मतलब वो गांठ, वो नॉट जो है ना, नॉट KNOT, इसको नॉट गांठ बोलते हैं, वो ग्रंथियां खुलती है तभी आपकी कुंडली ऊपर की तरफ गमन करेंगी। तो भस्त्रिका के अभ्यास से क्या होता है? तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, एक तरीके से तीनों ग्रंथियां खुल जाती है ना। इसलिए इस भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, थैंक यू। ये हो गए आपके भस्त्रिका। तो भस्त्रिका के कितने सारे लाभ हो गए याद रखिएगा। एक तरीके से तीनों दोष में देखिए, वात पित्त कफ में इसका लाभ था आपको शरीरा अग्नि विवर्धनम, कुंडलनी जागरण, ब्रह्मनाड़ी के मुख पे लगा हुआ कफ हटता है और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं भस्त्रिका के अभ्यास से। आगे आते हैं भ्रामरी की बात करते हैं। भ्रामरी कैसे करते हैं हम लोग? कोई जल्दी से बता दीजिए तो फटाफट। जनरली हम लोग आजकल भ्रामरी कैसे करते हैं? श्वास लेते हैं और भंवरे की तरह गुंजन करते हैं ना, कुछ इस तरीके से। दोनों दोनों मुट्ठे से कान के छिद्रों को बंद करके भौरे की तरह गुंजन करते हैं ठीक बात। यस, लेकिन यहाँ पे जो विधि दी गई है इसको पढ़िए। क्या करना है कि जब यहाँ पे 2 वर्ड याद रखिएगा, एक ब्रिंग है, एक भृंगी है, एक भंवरा है और एक भंवरी है ना, भंवरी, एक मेल एक फीमेल। तो जब आप श्वास लें ना, वेग से भ्रमर गुंजन के आवाज के साथ पूरक करना है। तो जब आप पूरक करेंगे तो भ्रमर की तरह आपको आवाज करना है। नेचुरली जो हम लोग करते हैं उसमें इनहेल में कोई आवाज नहीं आती, एक्सेल में आती है। लेकिन यहाँ पे इनहेल में भंवरे की तरह करना है और इनहेल में भंवरा और एक्सेल में भ्रमरी की तरह गुंजन करते हुए धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको आनंद लीला की उत्पत्ति या आनंद की प्राप्ति होती है। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, ये याद रखिएगा आप। अब ये आनंद की प्राप्ति कराती है और इससे ज्यादा इसका कोई लाभ वैसा नहीं बताया गया। अब बात करते हैं मूर्छा। मूर्छा मतलब एक तरीके से बेहोशी से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पूरक कर लेना है, आई मीन श्वास ले लेना है। उसके बाद जालंधर बंद करना है, मतलब आप अपने टुड्डी को आप अपने स्टर्नम बोन है आप अपने हृदय प्रदेश में एक तरीके से लगा लेंगे। आप अपने हनु को आप अपने हृदय प्रदेश में सटा लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सिद्धासन पद्मासन वगैरह में पढ़ा था। उसके बाद क्या करना है? बंद लगे हुए ही धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। जनरली हम लोग कभी भी बंद लगा करके वायु का रेचन नहीं करते हैं, लेकिन मूर्छा प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको क्या करना है? बंद लगे हुए उसका रेचन करना है। और यह मूर्छा नामक कुंभक मानो मूर्छा लाने वाली, एक तरीके से आपको बेहोशी लाने वाली आपको महसूस होगी, और वही आपको सुख देगी ना। जब आपको नींद आती है तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है ना। इन द सेम वे अगर आपको मूर्छा आती है तो आपको सुख देने वाली होगी। और उसका अभ्यास कैसे करेंगे? श्वास ले लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, और जालंधर बंद लगे हुए ही आप धीरे 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 श्वासों को छोड़ोगे तो आपको हल्की मूर्छा प्रतीत होगी। ये आपके 7वां कुंभक थे। आते हैं लास्ट कुंभक 8वां, जिसका नाम है प्लावनी। प्लावनी की बात क्या करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की? उदर को पर्याप्त मात्रा में, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पद्मासन लगा करके भी पानी में तैरते रहते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लावनी प्राणायाम, राइट? दे नो हाउ टू प्रैक्टिस प्राणायाम, दैट इज प्लावनी प्राणायाम, राइट? तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि उदर को आप पर्याप्त मात्रा में वायु से भर लें, और ऐसा साधक अथाह जल में भी कमल पत्र ना के समान सरलता से तैरता रहता है। वो पानी में कभी नहीं डूबता, जैसे कमल पत्र कभी नहीं डूबता है। ये प्लावनी, इसका वैसा कोई लाभ नहीं दिया गया है, बस ये याद रखिएगा, सुखात प्लावते पद्म पत्रवत। ये ऐसा संस्कृत का वर्ड कभी दिखे तो पद्म पत्रवत दिखे तो आप सीधा प्लावनी याद कीजिएगा। तो 8 अभ्यास हो गए। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, मैंने सीक्वेंस उल्टा बोल शीतकारी, भस्त्रिका, हाँ, शीतकारी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी।
याद हो जाएगा दीपक जी कल आपको? जी ओके, सबसे पहले मैं आपसे ही सुनूंगा। अब बात करते हैं, ये अष्ट कुंभक हो गए। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है जो थोड़ी आपको डीप नॉलेज देगी, ध्यान से सुनिएगा। जनरली जब आप प्राणायाम करते हो तो रेचक, पूरक और कुंभक ही करते हो। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं और कुंभक करते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ते हैं। इसको प्राणायाम के 3 अंग बताए गए ना, प्राणायाम का 3 अंग हो गया, इसके बिना प्राणायाम नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब आप कुंभक की बात करते हो, कुंभक जब आपकी श्वास रुकती है ना, जिसको कुंभक बोलते हैं, तो कुंभक 2 तरीके का होगा, एक सहित और एक केवल ना। अब सहित क्या होगा, इसको समझते हैं। जब आपने सूर्य भेदी, उज्जयी, मूर्छा, प्लावनी वहां किया ना, तो उसमें क्या थे, आप रेचक भी कर रहे थे, पूरक भी कर रहे थे, कुंभक भी कर रहे थे ना। इन तीनों के साथ कर रहे थे ना। तो जो अभ्यास, जो प्राणायाम इन तीनों के साथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे सहित, और जो इन तीनों के बिना होगा उसको हम लोग बोलेंगे केवल। अब आप पूछोगे बिना इसके क्या होगा, तो केवल में क्या होगा कि आपकी श्वास स्वतः रुक जाएगी, उसमें आपको श्वास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जब मैंने बताया था सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है, तो वहां पे मैंने केवली की चर्चा भी की थी कि जब आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो अगर ये स्वतः रुक जाए, तो जब वो रुक जाएगी आपकी चित्त शांत हो जाएगी, एक तरीके से आपको मनोमनी अवस्था, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। ये चीज मैंने बताई थी और इसी को केवली कुंभक आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या बोला गया कि जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए ना, जब तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंच जाओ कि आपकी प्राण, आपकी वायु स्वतः रुक जाए। एक सेकंड, ओके, हाँ, तो क्या बोला गया, जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए ना। सहित कुंभक कौन सा, ये अभी अष्ट कुंभक जो मैंने आपको बताया, जिसमें आप रेचक, पूरक और कुंभक करते हैं, उसी को हम लोग सहित कुंभक भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। तो अब कल को क्वेश्चन बनेगा कि ये हठ प्रदीपिका में कितने सहित कुंभक बताए गए, तो 8 सहित कुंभक बताए हैं, इसको याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, और ना बने तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। तो अब बात करेंगे कि केवल कुंभक होती क्या है, आइए इसको समझते हैं ना। क्लियर है ना यहाँ तक? जी ओके, जी सर। जी सर। अब देखिए, जब प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए तब वो सहित कुंभक है। अभी मैंने बताया ना, जब रेचक पूरक कर रहे हो और हल्का श्वास रुके, उसको भी हम लोग इसी में इंक्लूड करते हैं ना। अगर आप यहाँ पे देखा जाए कुंभक के साथ ना, अगर कुंभक भी लिखोगे तो वो गलत नहीं है। तो जब आप रेचक, पूरक और कुंभक के साथ क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसको हम लोग सहित कुंभक कहते हैं। लेकिन जब आप, हाँ, रेचक पूरक के अपने आप जो वायु को धारण होता है, मतलब वायु, आप श्वास लिए, रुक गई, जैसे आपको पता होगा कुछ लोग जल समाधि लेते हैं, तो जल समाधि कैसे लेते हैं, श्वास रुक गई अपने आप ना, तो वो जल समाधि वहां पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं, जिसमें ना रेचक हो, ना पूरक हो, ना श्वास आप ले रहे हो, ना श्वास छोड़ रहे हो, अपने आप श्वास रुक जाए, उसको हम लोग केवल कुंभक बोलेंगे। तो आगे क्या कहा गया है कि रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है ना। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि जब वो श्वास अपने आप रुक जाएगी, वो उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है ना, एक तरीके से उनको सब कुछ मिल गया। अगर किसी को समाधि की प्राप्ति हो जाए, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसके लिए तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, मतलब अल्टीमेट उसको राजयोग की प्राप्ति हो गई। तो जब राजयोग किसी को प्राप्त हो गया तो उसके लिए और क्या ही चाहिए उसको ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। आगे क्या सर बोला, आप उन्मनी बोल रहे हैं या मनोमनी? वो सब एक ही है, उन्मनी बोलो, मनोमनी बोलो, आप समाधि बोलो, ये सारी एक ही है ना। जी सर, जी सर। इस चीज को मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब वहां पे आप समाधि के पर्यायवाची देखेंगे ना, तो उन्मनी, मनोमनी, ये सब देखने को मिलेगा आपको, डोंट वरी। अब आगे क्या बोला गया, देखिए वही चीज, केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है, राइट। जो वही चीज मैंने बताया था, राजयोग बोलो, आप उन्मनी बोलो, समाधि बोलो, सब एक ही है। तो क्या बोला, केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सही, ये चीज हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब कुंभक के अभ्यास से कुंडलनी जागरण होता है, कुंडलनी जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ भी सकते हैं ना। कुंडलनी जागरण तभी होगी जब आपके प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में होगा, और प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में तभी होगा जब वो मल रहित होगी ना। तो वही चीज एक तरीके से यहाँ बताया गया है कि कुंडलनी जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित
होती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है ना। हठ योग में फिर क्या होगी, आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब वो सिद्धि क्या क्या है उस चीज की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर पहले। अब देखिए, एक और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ना। आगे क्या बोला जी गया है, हठम विना राजयोगो राजयोगम बिना हठ, मतलब हठयोग के बिना राजयोग। स्टार्टिंग में बताया गया था ना, हठयोग का उद्देश्य क्या है, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही आपको, यह स्वामी स्वात्माराम यहाँ पे हठयोग का व्याख्या कर रहे हैं ना, केवल राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती ना, जब आप उस रास्ते में जाएंगे तभी हठयोग सिद्ध होगी। तो अतः निष्पत्ति, देखिए ये निष्पत्ति, राजयोग, उन्मनी, मनोमनी, समाधि अर्थात लिखा है ना, सब एक ही है, ये स्लैश होता है ना इसका मतलब। तो अतः निष्पत्ति अवस्था अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। किन दोनों का, हठयोग का और राजयोग का। क्लियर है। अब आते हैं अगले श्लोक में। यहाँ पे क्या बोला गया है, कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने पर चित्त का आश्रय रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती। उसी चीज को और ब्रीफ कर रहे हैं ना, थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं कि जब प्राण रुकेगा तो चित्त आश्रय रहित हो जाएगा, किसी चीज पे लगेगा नहीं ना, हर चीज से एक विरक्त हो जाएगा आपके मन ना, चित्त आपके विरक्त हो जाएंगे हर एक चीज से। और उससे क्या होगी, एक तरीके से उसके अभ्यास से आपको राजयोग पद की प्राप्ति होगी। ये सब एक ही लाइन को आपस में बस बता रहे हैं। अब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आज हमारा लास्ट श्लोक है। ये श्लोक मैं हर किसी से कल सुनूंगा और बिल्कुल आप याद करके आइएगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसा मैंने पथ्य औपथ्य का बताया था ना इंपॉर्टेंट, और वहां पे भोजन कोई पढ़ेगा, इस श्लोक को कोई पढ़ेगा? जी सर। पढ़िए। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले अरोगता बिन्दुजयो अग्निदीपनं नाड़ी विशुद्धि हर्ट सिद्धि लक्षणम। बहुत अच्छा, बहुत वेरी नाइस, यस। तो यही श्लोक मैं आप सभी से सुनूंगा और हर एक व्यक्ति से सुनूंगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएगा हठ सिद्धि के लक्षण कौन कौन से हैं। तो अगर आप इस श्लोक को याद रखिएगा तभी आप उस चीज को वहां पे क्लिक कर पाइएगा कि कौन कौन से ना। वपु कृष्वत्तम मतलब आपका शरीर क्या होगा, पतला हो जाएगा। ये हल्कापन नहीं है, हल्का लाघवम होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ कुछ मिसप्रिंट होते हैं कभी कभी हिंदी में, आता है। वपु कृष्वत्तम मतलब आपके शरीर क्या हो जाएंगे, एक तरीके से पतला हो जाएगा। वदने प्रसन्नता, आपके चेहरे पे एक तरीके से प्रसन्नता रहेगी। आपके वदन ना, आपके पूरे शरीर में एक तरीके से आप प्रसन्न रहोगे। और वो प्रसन्न कहाँ दिखाई देगी, आपके चेहरे पे दिखाई देगी ना। जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे लेट्स से बहुत बीमार है ना, तो उसका चेहरा देख करके पता चल जाता है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी ही नहीं ना। लेकिन जो लोग शारीरिक बहुत बहुत हेल्दी है ना, उसका चेहरा खुद प्रसन्न होता है। तो वदने प्रसन्नता, उसके मुख पे प्रसन्नता दिखाई देगी। नाद स्फुटत्वम मतलब जो अनहर्ड साउंड है, यहाँ पे हालांकि स्वर में सौष्ठव लिख दिया है, ये उतना सही नहीं है। स्वर सौष्ठव कहीं और आपको मिलेगा हठ सिद्धि का लक्षण, वो मैं जब आगे आपको टेक्स्ट दिखाऊंगा ना, तो वहां पे स्वर सौष्ठव मिलेगा। लेकिन यहाँ नाद स्फुटत्वम मतलब क्या होगा कि जो आपकी जो अनहर्ड साउंड है, जो अंतरंग ध्वनि है, उसका आपको स्फुटन होगा ना, वो सुनाई देने लगेगी। नयने सुनिर्मले ना, आपकी आंखों में क्या होगी, चमक आ जाएगी। आरोग्यता डिजीजलेसनेस, बिंदु जयो अग्नि दीपनम मतलब आपकी जो बिंदु है ना, जो जिसका कि जो आपके चंद्रमंडल से जिसका स्राव होता रहता है ना, एक तरीके से वो स्थिर हो जाएगा। बिंदु स्थिर में किसका लाभ बताया गया था, कोई बताएगा? नहीं, ओके। मैं मतस्येंद्र आसन में ये चीज मैंने बताया था ना, 3 लाभ थे ना। अस्त्र के समान चंद्रमंडल स्थिर होता है, चंद्रमंडल बोलो, बिंदु जय बोलो ना। अग्निदीपनम आपकी क्या होगी, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, ये सारे हठ सिद्धि के लक्षण है। एक और मैंने बताया था आपको नाड़ी शुद्धि के लक्षण, तो वो अलग थे, ये अलग है ना। नाड़ी शुद्धि में जब आपकी शरीर की सारी नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी तो उसके लक्षण होंगे। लेकिन हठ सिद्धि के लक्षण क्या होंगे, जब आप एक तरीके से आपका केवल कुंभक लगने लग जाए, तो उसके बाद जो चीज रिफ्लेक्ट होंगे उसको हठ सिद्धि के लक्षण बोलेंगे। आज तक हम लोग यही रखते हैं।
ये आप याद रखिएगा। अगर आप उसके स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ना, इस टाइप का कल मैं बना के दे दूंगा। जैसे ये कौन कौन सा लाभ है ना, जैसे ये देखिए कपाल शोधन, वात दोष गणम, कृमि दोष, ये मैं शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगा। ये एक तरीके का शॉर्ट नोट्स ही ना है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैं भेज दूंगा आपको, आप फटाफट देख करके इसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपको तुरंत एक तरीके से आपका कवर हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स है ना, आप इसको जरूर देखते रहिएगा। एक और चीज यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन लास्ट में थे ना, हाँ ये देखिए, यही चीज मैं बता रहा था ना, हठ योगी सिद्धि के इच्छा का निम्न से कौन नहीं है, क्या तत्व ज्ञान है क्या? नहीं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक देखिए, दो चीज पढ़े थे ना, साधक और बाधक तत्व, तो उसको हो सकता है किसी तरीके से घुमा करके देखिए, अगर इंग्लिश में पूछेंगे ना, 6 कॉज विच ब्रिंग सक्सेस, मतलब जो सपोर्ट करता है, जो साधक तत्व है ना, ये यहाँ पे देखिए, हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है ना, कौन सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन घूम करके पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा साधक और बाधक तत्व ही देखने को मिले, इस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है। ये चीज तो हो गई थी, और इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, हट सिद्धि वाले जो क्वेश्चन थे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को? अब देखिए, आज कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आप कभी भी प्राणायाम के लेक्चर को मिस मत करना, आप मुद्रा बंद के लेक्चर को मिस मत करना, आप आसन के लेक्चर को कभी मिस मत करना, क्योंकि मैं हमेशा कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। जैसे आज मैंने आपको ये पढ़ा है ना, तो अगर कोई मिस कर दिया तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो त्रिदोष और गुल्म प्लिया आपको षटकर में भी देखने को मिला था। ये चीज जब आपस में आप रिलेट करोगे ना, तो पहले तो आप पूरा हट प्रदीपिका आपकी कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से, कि किसका किसका क्या क्या लाभ बताया गया। वो आप जब हर दिन एक बार दो बार पढ़ोगे, और फिर जब आप घेरंड संहिता पढ़ोगे ना, तो आपको अगर हठ प्रदीपिका की याद रहेगी, तभी आप वहां पे रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो सारा हौच पौच हो जाएगा, लगेगा कि गुल्म प्लिया सब जगह तो देखने को ही मिल रहा है, स्पेसिफिक किसमें है। लेकिन जब उस चीज को आप बार बार करेंगे ना, तब आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, और जब आप रिलेट करना सीख गए, तो आप इजिली ऑप्शंस को देख करके सही आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। किन्हीं का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल मुद्रा स्टार्ट करेंगे, और इस नोट्स को मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ये इसी टाइप से बना करके, तो आप इसको फटाफट देख लीजिएगा। और जो पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स था ना, उसको भी आप देख लेना, इसको भी मैं भेज दूंगा। तो आप हर दिन एक बार दो बार जरूर देखना, आपका बहुत इजीली से हठ प्रदीपिका कवर हो जाएगा। चलिए, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो नहीं है, रिवाइज करते हैं फिर से।